हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीके रिवल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से अपना ट्रेन का कंफर्म टिकट किस प्रकार से बुक करेंगे। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बतलाते हैं। आज हम आपको जो प्रोसेस करके बतलाने वाले हैं वह कंप्यूटर पर बतलाने वाले हैं। यदि आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो उसका मैंने एक ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम होता है, चाहे आप कंप्यूटर के माध्यम से करें या फिर अपने मोबाइल के थ्रू करें। दोनों का टिकट बुक करने का प्रोसेस सेम होता है, चूंकि दोनों का आईडी भी सेम होता है। चलिए हम आज आपको कंप्यूटर पर बतलाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ से सर्च करना है आईआरसीटीसी। आप यहाँ पे देखिए आईआरसीटीसी वेबसाइट की जो लिंक है उसका यूआरएल है www.irctc.in। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो आप आईआरसीटीसी वेबसाइट पर आप पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आप अपने ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आपके पास आईआरसीटीसी वेबसाइट पर आपका एक अकाउंट होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है कि अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख लेना और यहाँ पर एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। आज हम आपको जो प्रोसेस बतलाने वाला हूँ वह है आपका कि आईआरसीटीसी के माध्यम से ट्रेन टिकट को किस प्रकार कंफर्म बुक करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करके एक लिंक दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे देखो, जैसे इस लिंक को क्लिक किया है अब यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। चलिए इन दोनों को हम फिल करते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड फिल करने के बाद में आप जस्ट नीचे आओगे। आप यहाँ पे देखना एक कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, आपको ये कैप्चा कोड को फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप जस्ट नीचे आओगे। आप यहाँ पे आपका एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है। यदि आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका आपको ओटीपी के माध्यम से आपका अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अकाउंट को अभी वेरीफाई नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट साइन इन करना है। तो हम साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। आप ऊपर में देख पा रहे हैं वेलकम, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, यानी हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉगिन हो चुके हैं। हम अभी अपने पेज पर हैं। अब यहाँ से ट्रेन टिकट बुक करने का सारा प्रोसेस हम आपको बतलाने वाले हैं। सबसे पहले आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम, यानी आप ट्रेन कहाँ से बुक कर रहे हो, आपको वह जगह का नाम लिखना होगा। आप नीचे देखो, आप जो ऊपर में नाम लिखोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे जितने भी ट्रेन, ठीक है, स्टेशन होंगे वो सभी के सभी आपको शो कर दिया जाएगा। आप अपने अनुसार ट्रेन को स्टेशन जो है ट्रेन स्टेशन वह चूज कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टू, यानी कहाँ तक आप ट्रेन बुक करने वाले हो। जो आपका स्टेशन जहाँ तक है आप उसे फिल कर लेना। फिल करने के बाद में आप ये साइड देखना, यहाँ पे आपसे डेट पूछा जा रहा है कि आप किस दिनांक को आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, यानी आप जर्नी करना चाहते हैं। तो आप जिस डेट को ट्रेन बुक करना चाह रहे हैं वह डेट को आप फिल कर लेना। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे क्लास से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑल क्लास ही अभी फिलहाल रहने के लिए सजेशन दूंगा, ठीक है। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। आप जनरल से यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करोगे, लेडीज या फिर विकलांगता, इस प्रकार से जो भी है, ठीक है। आप अपने से अनुसार यहाँ पे चूज करना। लेकिन मैं आपको जो आज टिकट बुक करने वाला हूँ, ठीक है, वह जनरल के रूप में करने वाला हूँ। तो आप मैं जनरल पे रहने देता हूँ और यहाँ से हम सर्च करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो ऊपर में अभी जितने भी मैंने कॉलम को फिल किया है सभी के सभी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मुझे इनमें से किसी को चेंज करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करके मॉडिफाई करोगे तो यहाँ पे जो ट्रेन से रिलेटेड है ये सभी चेंज हो जाएंगे। आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखो मैंने जैसे यहाँ पे रांची से रायपुर के लिए मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मुझे दो ट्रेन शो कर रही हैं, ठीक है। एक ट्रेन ये है और दूसरा ट्रेन ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके बतलाता हूँ।
आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं पहला ट्रेन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे ट्रेन नंबर लिखा हुआ है। साइड में रन ऑन मतलब दिखा रहा है कि सप्ताह में यह जो ट्रेन है कौन कौन सा दिन चलने वाले हैं। यहाँ पे देखो मंडे, उसके बाद वेडनेसडे, ये जो दो डे है वह काफी डार्क दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो अलग अलग डे है वो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है सप्ताह में मात्र 2 दिन चलने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका डेट दिखाई पड़ेगा। डेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। डेट आपका 23 तारीख यहाँ पे टाइम दिखाई पड़ रहा है 23:35 में ये ट्रेन है। और यहाँ पे जगह दिखाई पड़ रहा है ये रांची है। नीचे आप पे आओगे तो यहाँ पे ये आपका डेट और डे ये 2 दिन दिखाई पड़ रहा है, यानी वेडनेसडे है 20 दिसंबर का है। आप यहाँ पे देखो रांची से रायपुर, ठीक है, यहाँ रांची से रायपुर जो जाने में जो समय लगने वाला है वह है 10 घंटा 8 मिनट। आप यहाँ पे देखो रायपुर, ये रायपुर कब पहुंचाएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 9:43 है रायपुर है। और यहाँ पे डेट दिखाई पड़ रहा है 21 दिसंबर को ये पहुंचाने वाला है। नीचे आओगे यहाँ पे आप ये देखना स्लीपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्लीपर है, एसी है और ये सेकंड एसी है। ये सभी अलग अलग कोच होते हैं और ये सभी का प्राइस भी अलग अलग होता है। अब चलिए हम आपका दिखाते हैं स्लीपर। जैसे आप स्लीपर पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखो मैंने जैसे स्लीपर पर क्लिक किया, आप यहाँ पे स्लीपर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मुझे दिखा दिए गए हैं। आप ऊपर में देख पा रहे हैं ये 20 दिसंबर का है। अभी स्लीपर में 35 सीट अवेलेबल है। उसी प्रकार से स्लीपर में अगला यहाँ पे अलग अलग डेट में यानी 25 दिसंबर का मात्र 39 सीट अवेलेबल है। इस प्रकार से अलग अलग दिन में ये यहाँ पे डेट दिखाई पड़ रहा है। उसी की प्रकार से अगर हम एसी को टच करते हैं तो आप यहाँ पे देखो जो थर्ड एसी है, थर्ड एसी में आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे 9 सीट अवेलेबल दिखा रहा है 20 तारीख को। और इसका यहाँ पे प्राइस अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, यानी 1180 रुपया यहाँ पे थर्ड एसी का है। उसी प्रकार अगर हम सेकेंड एसी का अगर हम चेक करते हैं, आप यहाँ पे देखो सेकेंड एसी 1685 रुपया प्राइस दिखाई पड़ रहा है। अब अवेलेबल सीट मात्र 6 सीट अवेलेबल है सेकेंड एसी में। तो ये अलग अलग ट्रेन में अलग अलग सबका दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्लीपर में, ठीक है, 31 वेटिंग दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे टाइम दिखाई पड़ रहा है। तो आपको जो टाइम पे आप ट्रेवल करना चाहते हो आप वो टाइम को अनुसार आप टिकट को बुक करना। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ट्रेन टिकट किस प्रकार से बुक करना है। सबसे पहले मुझे स्लीपर पर बुक करना है तो हम स्लीपर पर क्लिक करेंगे। स्लीपर पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखना अवेलेबल सीट करके लिखा हुआ है 35 है। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे डेट भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप इस डेट को क्लिक करना। डेट को जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखो बुक नाउ करके एक ऑप्शन आ रहा है और जस्ट उसके बगल में प्राइस दिखाई पड़ रहा है 435 रुपया। चलिए हम बुक नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे बुक नाउ पर क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा देखना ट्रेन का यहाँ पे नाम दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्लीपर दिखाई पड़ रहा है कि आप कौन सा सीट को बुक करने वाले हो। तो यहाँ पे स्लीपर है, यहाँ पे जनरल दिखाई पड़ रहा है। दोबारा यहाँ से आपका मतलब जहाँ के लिए आप बुक कर रहे हैं, जैसे मैंने रांची के लिए बुक किया है तो ये दिखा रहा है कि कितनी बजे ये मुझे पहुंचाएगा और उस कौन सा तारीख को पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोर्डिंग से रिलेटेड सारा डिटेल यहाँ पे डाले हुए हैं, सारा कुछ यानी इससे रिलेटेड यहाँ पे ये डाला हुआ है। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट है कि पैसेंजर डिटेल। ठीक है, अब यहाँ से आपको पैसेंजर डिटेल यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप अपना यहाँ पे नाम डालोगे, उसके बाद आपका एज जो भी होगा आप ये एज को फिल करोगे। जेंडर आपका जो भी जेंडर है आप यहाँ पे फिल करोगे, इसको इंडियन ही रहने देना। उसके बाद में ये है नंबर प्रेफरेंस। ठीक है, अब ये नंबर प्रेफरेंस क्या होता है, लोअर है, मिडिल है, अपर है, साइड लोअर है या फिर साइड अपर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे सीट में आओगे तो ये जो देख रहे हो पर्सन, ठीक है, ये जो है लोअर पर्सन होता है, ये जो है मिडिल में होता है और एक इसके ऊपर भी सीट होता है। ठीक है, वह सीट अपर सीट होता है। तो ये हो गया सीट। तो आप ये सीट अपने अनुसार फिल कर लेना।
उसके बाद यहाँ पे देखो दो साइड है, ठीक है, साइड लोअर और साइड अपर, ठीक है। साइड लोअर और साइड अपर क्या होता है, जिससे आप ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन में अलग अलग देखना कि ये तो नहीं दिखाई पड़ रहा है साइड में, ठीक है। इसके जस्ट बगल में एक सिंगल सीट करके लगा हुआ आता है, तो ठीक है, उसी के बारे में ये बोल रहा है कि साइड लोअर और साइड अपर के बारे में है। चलिए हम अगला प्रोसेस आपको करके बतलाते हैं। तो आप यहाँ से चलिए हम मिडल को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके साथ अगर कोई और पर्सन है, ठीक है, तो जस्ट ऐड पर्सन पर क्लिक करोगे और आप उस पर्सन का नाम यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। अगर आप सिंगल पर्सन पर है तो अगर आप किसी प्रकार से अगर ज्यादा भरा जाता है तो आप यहाँ से कट करके हटा सकती हो। तो मुझे सिंगल फिल करना है तो मैंने सिंगल ही रहने दिया है। आप यहाँ पे आओगे तो नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना आपका एक मोबाइल नंबर शो कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे देखो नीचे आने के बाद में यहाँ पे लिख रहा है कि अदर प्रेफरेंस, ठीक है। अदर प्रेफरेंस में आपका है कि आपने जो सीट बुक कर रहा है, ठीक है, जो सीट आप बुक कर रहे हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड, यानी आप अपने सीट को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करना या फिर आप छोड़ सकते हैं। तो मुझे सीट को कन्फर्म अपग्रेड करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ। आप नीचे यहाँ पे देखो, अब ये बोल रहा है कि बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड, ठीक है, यानी आपका कंफर्म होगा तभी बुक होगा, ठीक है। अगर आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका सीट कंफर्म होगा तभी बुक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से चेकआउट हटा देना है। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखो अगर ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो यस पर क्लिक करना, ठीक है। इसमें आपके कुछ चार्ज लगेंगे, यहाँ पे आप चार्ज देख पा रहे हैं 0.35 पैसा यहाँ पे कुछ चार्ज दिखा रहा है पर पर्सन, ठीक है। आप जितने भी पर्सन का इंश्योरेंस लेना चाहते हो ट्रेवल इंश्योरेंस, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करना, अन्यथा फिर आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे आप पेमेंट करने का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपके सामने दो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जिस पेमेंट मेथड से करना चाहते हैं आप उसे चूज कर लेना। पहला में है आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ठीक है, ये सभी आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और जो दूसरा है वह है भीम यूपीआई, ठीक है। तो मुझे भीम यूपीआई के थ्रू करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में कंटिन्यू करके एक बटन बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोबारा से मुझे इस ट्रेन के बारे में दोबारा से फिर से वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। आप वेरीफाई कर लेना, उसके बाद यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। ये सभी को मिला लेना। मिलाने के बाद में आप नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देखना एक कैप्चा डाला हुआ है, आप इस कैप्चा को फिल कर लेना। कैप्चा फिल करने के बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू करके एक बटन है, ठीक है, आप इस कंटिन्यू लिंक को क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने कंटिन्यू किया है आप मुझे यहाँ से पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि पेमेंट किस प्रकार से करना है। सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट करने के लिए अलग अलग आपके ऑप्शन बने हुए हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं जो पेमेंट करने वाला हूँ वह है भीम यूपीआई के थ्रू, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखो आप पे यूजिंग भीम का है, ठीक है, तो आप मुझे यूपीआई आप इस पर क्लिक कर लेना, या फिर आप नीचे अमेजन का भी यूपीआई है आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ से पे बुक पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पेमेंट का प्राइस दिखाई पड़ रहा है, जो आपने टिकट का जो ट्रेन टिकट का प्राइस है वह यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। आपके सामने एक क्यूआर कोड यहाँ पे शो कर रहा है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और पेमेंट जैसे आपका कंफर्म करोगे, ठीक है। स्कैन करने के लिए आपको सेम वही पेटीएम या फिर यूपीआई या जो आप चलाते हैं आप उसके थ्रू आप पेमेंट करोगे, या फिर अगर आप स्कैन करना नहीं चाहते हैं तो आप नीचे आओगे, देखना है आप है यूपीआई करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेना। आप यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी को फिल करना होगा, ठीक है, और यूपीआई आईडी सेम यहाँ भी भरोगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करके पेमेंट करोगे, तभी आपका ट्रेन टिकट कंफर्म बुक हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।